बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का डिस्कशन पीआईबी पे होगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम 4 तारीख का पीआईबी देखेंगे 4 तारीख में क्या क्या इवेंट्स हुआ। तो चलिए एक एक करके नज़र डालते हैं इस पर। तो पहला 4 तारीख के पीआईबी में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे माउ साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हम एक एक करके देखेंगे कि इस माउ से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और किस किस देश के साथ ही साइन हुआ। तो जो पहला माउ है वो इंडिया और स्पेन के बीच में साइन हुआ है। इसमें ये फील्ड जो है वो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड है, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में साइन हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में है। इसके और IAC एंड GTC ये स्पेन की कंपनी है, इसके बीच में ये माउ साइन हुआ है। तो इसमें होगा क्या कि ये लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करेंगे। जो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या कोलैबोरेशन हो सकता है और क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में ये माउ साइन हुआ है। तो इसकी वजह से कुछ एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, यानी उसमें डेवलपमेंट्स होंगे कुछ। तो एक्टिविटीज़ क्या क्या है? न्यू साइंटिफिक रिजल्ट, इस पे काम होगा। न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काम होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू इंक्रीज साइंटिफिक इंटरेक्शन एंड ट्रेनिंग, इस पे काम होगा। जॉइंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, ये सारे वो फील्ड हैं जिस पे काम होगा और जिसमें हम दोनों मिल के एक साथ काम करके हम आगे बढ़ेंगे। तो स्पेन के बारे में बात हो रही है, इसकी कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो। अगला देखते हैं क्या है। एक फिर से माउ साइन हुआ है। ये क्या है? ये है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है। ये कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ICT। तो टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में इंडिया और UK ने साइन किया है एक माउ। तो इसमें क्या हुआ देखिए, ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल कल्चर मीडिया एंड स्पोर्ट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इन दोनों ने मिलकर माउ साइन किया इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्लैंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इस फील्ड में एक माउ साइन हुआ है। तो इसके साइन होने से क्या फ़ायदा होगा दोनों को, ये देखते हैं। The parties have identified the following areas of common interest for cooperation। इस कुछ एरिया है, इसमें दोनों की कॉमन इंटरेस्ट है जिस पे ये दोनों कोऑपरेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कौन कौन से एरिया? टेलीकम्युनिकेशन स्लैंट ICT पॉलिसी एंड रेगुलेशन, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, इस पे काम होगा। टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग मोबाइल रोमिंग, इस पे काम होगा। टेलीकम्युनिकेशन स्लैंट ICT टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशंस एंड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, इस पे काम होगा। वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम होगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन, इस चीज़ पे काम करेंगे। ICT इंक्लूडिंग 5G पे काम होगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक्चुअली हम जब तक लद्दाख का इशू नहीं हुआ था, हम कुछ हद तक चाइना पे डिपेंड थे 5G के लिए। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हम चाइना के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, कोई इसी तरह का माउ साइन होगा और चाइना हमारे यहाँ 5G डेवलप करेगा। लेकिन उसके बाद चीज़ें बदल गई और हमने दूसरों की तरफ देखना शुरू किया। तो फाइनली UK ने हमारे साथ एक माउ साइन कर लिया और हम 5G पे काम करेंगे। तो बहुत जल्दी हमारा और UK दोनों के कम्बिनेशन से 5G डेवलप होगा, जिसके लिए बहुत बड़ा मार्केट खुला हुआ है। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है। आगे क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस पे काम होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आने वाले दिनों में देखी जाएगी। आप देखोगे कि जैसे 5G आएगा वैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें रिमोट से चलने लगेंगी। रिमोट आपके मोबाइल में होगा, आपका फ़ैन आपके मोबाइल से ऑन होने लगेगा, आपका फ्रिज आपके मोबाइल से ऑन होने लगेगा, ऑफ होने लगेगा। बहुत सारी चीज़ें आप बेड पे बैठे बैठे करने लगोगे, वो 5G के आने के बाद शुरू होगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, इस पे दोनों मिलके काम करेंगे। मशीन टू मशीन, इसके ऊपर काम होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम होगा। बिग डाटा ETC, बिग डाटा पे काम होगा। डाटा एक बहुत बड़ा इशू है, अभी भी डाटा एक इशू है आज के दिन में भी।
ये आगे भी रहेगा। जिस तरह से हम डिजिटल हो रहे हैं तो हमारे डाटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है और बहुत सारे देश डाटा की चोरी भी कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर काम करें और जितना जल्दी हो सके अपने देश का डाटा हम अपने यहाँ सिक्योर करें। अगर ये हो पाया तो हम डाटा को ज़्यादा बचा पाएंगे। और ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आपने अपना डाटा बचा लिया तो आपने सब कुछ बचा लिया। आज की डेट में डाटा बचाना बहुत ज़रूरी है, तो इस पे काम होगा। इस तरह से हम अपने डाटा को सेव कर पाएंगे। आगे क्या है, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी पे काम होगा। सिक्योरिटी इन द प्रोविज़न एंड यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इसके ऊपर काम करेंगे। और क्या है, बिल्डिंग कैपेसिटी इन हाई टेक्नोलॉजी एरिया एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज वेयर एवर पॉसिबल। तो हम अपने एक्सपर्टाइज, जो हमारे एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, उनको भी हम एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, ताकि एक दूसरे के यहाँ हम हेल्प कर पाएँ और इस नेटवर्क को हम बेहतर ढंग से डेवलप कर पाएँ। और कुछ है, कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वेयर अप्रोप्रिएट, exploring opportunities for joint work in signatory countries and third countries on telecommunication, इस चीज़ पे काम होगा। facilitating trade, investment and technology activities through telecommunication, इसकी वजह से अगर हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को और डेवलप कर सकते हैं इस फील्ड में, तो इस पर हम काम करेंगे। ICT इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, ICT इंडस्ट्री डेलीगेशंस एंड विजिट्स, इसके ऊपर काम होगा। इवेंट्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगे एक्सेट्रा एज म्यूचुअली एग्रीड, जिस चीज़ पे हम एक दूसरे के साथ एग्री कर पाएंगे उन सारी चीज़ों पे इस पे काम होगा। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उन सारी चीज़ों पे हम एक साथ काम करेंगे। अदर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन इन टेलीकम्युनिकेशन, और भी जो कुछ टेलीकम्युनिकेशन के फॉर्म्स हैं उस पर भी काम होगा। ICT एज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज एंड फॉलोइंग विद द स्कोप ऑफ माउ। तो ये क्या स्टार्टिंग है, इसमें और भी डेवलपमेंट्स होंगी और बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। हम हो सकता है इस माउ को और एक्सटेंड किया जाए और भी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए इसमें। तो ये फील्ड बहुत बड़ा है, स्टार्टिंग अभी हुई है, तो देखिए हम कहाँ तक इसमें आगे बढ़ पाते हैं यूके के साथ में, और हम कितना डेवलप कर पाते हैं, एक देखने वाली बात होगी। तो एक अच्छा एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। चलिए आगे देखते हैं और क्या हुआ। अच्छा, एक और माउ साइन हुआ है, ये इंडिया और यूके के बीच में फिर से हुआ इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। हमने IT के बाद उनसे मेडिकल प्रोडक्ट पे भी साइन किया, हम यानी मेडिकल के फील्ड में भी उसके साथ काम करेंगे। तो इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंडिया की तरफ से कर रहा है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की तरफ से, और यूके की तरफ से यूनाइटेड किंगडम मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, ये यूके की तरफ से, जो इस फील्ड में एक दूसरे के साथ काम करेंगे। इसमें क्या होगा, द मेन एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इंक्लूड द फॉलोइंग, ये एरिया होंगे जो कॉमन इंटरेस्ट होगा दोनों का, जिसके ऊपर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या क्या है, एक्सचेंज ऑफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे और उसे एक्सचेंज करेंगे, इंक्लूडिंग फार्माकोविजिलेंस वेयर देयर इज़ ए particular safety concern related to the other party. This includes safety concerns relating to the medicine and medical devices. तो मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस के फील्ड में क्या हम सेफ्टी ले सकते हैं, इसके ऊपर हम डेवलपमेंट करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। पार्टिसिपेशन इन साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल कॉन्फ्रेंसेस, सिम्पोजिया, सेमिनार एंड फोरा ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया इन द यूके। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन इन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, हम इसमें एक्सचेंज करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को और कोऑपरेट करेंगे कि कैसे लेबोरेटरीज़ को हम बेहतर ढंग से डेवलप कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल जो कंपनियाँ वो बाकी जगहों से बहुत ही बेहतर कंडीशन में है, हम वर्ल्ड के बहुत बड़े मार्केट पे हमारा कब्जा है। तो इस वजह से यूको को लग रहा है कि अगर हम इनके मेडिकल के फील्ड में अगर हम इनके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी हमसे फ़ायदा हो सकता है। तो एक उनके लिए फ़ायदे का सौदा है कि लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस कैसे होंगी, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर की जा सकती है, इसमें कैसे कोऑपरेशन किया जा सकता है, इस बारे में वो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे।
गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस क्या है इसके बारे में बात करेंगे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस के बाद ओवरऑल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की इनिशियल से लेके प्रोडक्ट मार्केट में आने तक इन सब चीज़ों पे वो हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग इन म्यूचुअली एग्रीड एरियाज़, और अगर इस एरिया में कुछ दोनों एक दूसरे से सहमत है कुछ डेवलपमेंट करने के लिए तो उस पर बात करेंगे। प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज ऑफ ईच अदर्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेसेस एंड टू फैसिलिटेट फ्यूचर रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव फॉर बोथ पार्टीज। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लॉज एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस, इसके ऊपर बात होगी। अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं रिगार्डिंग लॉज एंड रेगुलेशंस, मेडिसिन के फील्ड में क्या क्या लॉज हैं, क्या इसके रेगुलेशंस है, क्या हम वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या क्या करते हैं, ये सब चीज़ें हमें यूके से बेहतर पता है क्योंकि हम बहुत सारे देशों में अपनी मेडिसिन की सप्लाई करते हैं। तो हमसे इस बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन को हमसे लेंगे और ताकि वो भी अपने यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को डेवलप कर सकें। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टू सपोर्ट एफर्ट्स टू कंट्रोल अनलाइसेंस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अच्छा, कोऑर्डिनेशन एट द इंटरनेशनल फोरम, इस बारे में भी डेवलपमेंट होगा कि इंटरनेशनल फोरा पे हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक बहुत ही अच्छा सौदा है यूके के लिए, हमारे लिए भी कुछ सीखने लायक है, हमें भी एक मार्केट मिलेगा ताकि हम और डेवलप कर सकेंगे। तो फाइनली मेडिकल के फील्ड में भी यूके और इंडिया दोनों मिलके काम करने वाले। आगे देखते हैं क्या। अच्छा, एक और माओ साइन हुआ है, एक इसके बीच में ये है इंडिया और इजराइल के बीच में। इंडिया और इजराइल के बीच में माओ साइन हुआ है, ये हुआ इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, ये भी हेल्थ और मेडिसिन के फील्ड में ही है। तो एक और माओ है जो हेल्थ और मेडिसिन के फील्ड में हमने दूसरे देश के साथ साइन किया है यूके के बाद अब इजराइल। तो इसमें क्या हुआ देखिए, ये है इंडिया और इजराइल के बीच में कोऑपरेशन होगा इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ और मेडिसिन के फील्ड में हम एक दूसरे से कोऑपरेशन करेंगे। द माओ कवर्स द फॉलोइंग एरिया ऑफ कोऑपरेशन, कुछ एरिया है जिसमें माओ ये कवर होगा। क्या क्या, एक्सचेंज एंड ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल। अच्छा, हम इनकी ट्रेनिंग और जो इनके प्रोफेशंस के बारे में हम एक्सचेंज करेंगे ताकि हम बेहतर डॉक्टर दोनों देशों में डेवलप कर सकें, और बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं जो मेडिसिन के फील्ड में हैं उनकी भी ट्रेनिंग होगी और उन्हें भी उनकी जो इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे से शेयर करेंगे ताकि हम मेडिसिन के फील्ड में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए और बेहतर हो सकें। तो ये एक होगा। दूसरा क्या होगा, असिस्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सेटिंग अप ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में और बेहतर कैसे हो सकते हैं इस बारे में हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के क्या क्या रेगुलेशंस है इसकी इन्फॉर्मेशन हम एक्सचेंज करेंगे। मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करेंगे, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ vulnerability assessment of health of citizens against climate risk and public health actions targeted towards mitigation and adaptation, इस बारे में बात होगी। शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज for facilitating climate resilience infrastructure as well as providing support for development of green healthcare climate resilience hospital। इस फील्ड में हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को। प्रमोट म्यूचुअल रिसर्च इन वेरियस रेलिवेंट एरियाज़, बहुत सारे रेलिवेंट एरियाज़ है उसमें हम जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसको देख के हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। एनी अदर एरिया ऑफ कोऑपरेशन एज में बी म्यूचुअली डिसाइडेड अपॉन, और भी कुछ इस फील्ड में जो भी और एरिया होंगी जो हम एक दूसरे से सहमत होंगे कि हम इसमें एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। 13 इजराइल के साथ और देखते हैं और क्या हुआ। अच्छा, एक और डेवलपमेंट है, ये क्या है, कैबिनेट अप्रूव्स 1810 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो एक क्वेश्चन बनता है, लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, किस स्टेट में है, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप देख लीजिए कौन से स्टेट में है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक एक लाइन बाय लाइन देखते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
has approved the investment of rupees 1810 crore for 210 megawatt Luhari stage 1 hydroelectric project located on river Satluj, which is situated in Shimla and Kullu districts of हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स में है, सतलज नदी के किनारे ये हो रहा है। लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये इसकी जो लागत आ रही 1810 करोड़ है। इससे 210 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। और क्या है, ये प्रोजेक्ट जो है 758 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मैनुअली प्रोड्यूस करेगा। 758 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली ये प्रोड्यूस करेगा ये प्रोजेक्ट। तो एक इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में ये एरिया काफ़ी डेवलप हो जाएगा। इससे दूसरे पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरत पड़ने पे दूसरे को इलेक्ट्रिसिटी बेच भी सकता है। आगे देखते हैं की पॉइंट्स क्या हैं इसके। इम्प्लीमेंटेड बाय सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड विथ एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 66.19 करोड़ का ग्रांट प्रोवाइड किया है ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके और जो इसकी बिजली उत्पादक क्षमता है उसे बढ़ा सके, ताकि जब उसे बेचने की दर आए, टाइम आए, तो उसका टैरिफ उस पर कम लगे। क्योंकि जितना कॉस्ट ज़्यादा होगा उतना टैरिफ लगाएंगे, अगर कॉस्ट कम होगा तो टैरिफ कम होगा। तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो बिजली सस्ते दामों पे लोगों को उपलब्ध होगी। लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कमीशनड होगा लगभग 62 महीने में, लगभग 62 मंथ में ये पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा। इससे 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी एनुअली। हर साल हम इतने कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर पाएंगे जिससे क्लाइमेट चेंज में भी हम और अच्छी तरह से कोऑपरेट कर पाएंगे। तो एक विश्व के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे क्या होगा, SJVNL हैज़ envisaged internal growth target of total installed capacity from all sources of 5,000 megawatt by 2023, 12,000 megawatt by 2030 and 25,000 megawatt by 2040। तो ये इसका टारगेट है। ये जो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, इसका टारगेट है कि 2023 तक 5,000 मेगावाट बिजली बनाना है, 2030 तक 12,000 मेगावाट और 2040 आते थे 25,000 मेगावाट तक बिजली बनाना है इससे। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है। अगर ये पूरा हो गया तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और इससे देश को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए क्या है, एक और डेवलपमेंट क्या है, पिनाका रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। अच्छा, इसका लेटेस्ट वर्जन यानी नया वर्जन आया है पिनाका का। पिनाका ऑलरेडी पहले से हमारे पास था, लेकिन इसको और अपग्रेड किया गया। अपग्रेड करके एक जो अपग्रेडेड वर्जन आया उसका टेस्ट हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ। तो ये कहाँ हुआ देख लेते हैं, किसने किया। DRDO हैज़ बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। अच्छा, चांदपुर जो उनका टेस्टिंग रेंज है, यहाँ से उन्होंने टेस्ट किया है पिनाका को। ये उड़ीसा में 4 नवंबर को किया इन्होंने। इसमें ये हुआ पिनाका का जो नया वर्जन था इसको उन्होंने लॉन्च किया, इसका इन्होंने टेस्ट किया और इसकी रेंज पहले वाले से बहुत ज़्यादा है। पहले वाले की जितनी रेंज थी उससे इसकी रेंज ज़्यादा है और ये सक्सेसफुल रहा। इसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट पुणे में बना हुआ है, जो DRDO की लेबोरेटरी है वहाँ पे। उसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसका नाम है, एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। इन लोगों ने मिलके इसके जो नया वर्जन है उसको डेवलप किया है। अब इसमें देखिए और क्या हुआ, द टोटल ऑफ 6 रॉकेट वेयर लॉन्च्ड इन क्विक सक्सेशन। 6 रॉकेट लॉन्च किए गए इसमें एक के बाद एक करके, और इसने अपने मिशन को कंप्लीट किया। तो और इसमें क्या है, रॉकेट्स टेस्टेड हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय MS इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर। तो इसकी जो
स्पीड चेक करने के लिए जो इक्विपमेंट बना था उसको बनाया था किसने? इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर ने। टू होम द टेक्नोलॉजी हैज़ बिन ट्रांसफर, जिसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई थी उसने इसको डेवलप किया था। ऑल द फ्लाइट आर्टिकल्स वे ट्रैक्ड बाई रेंज इंस्ट्रूमेंट सच एज टेलीमेट्री, राडार एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम विच कन्फर्म द फ्लाइट परफॉर्मेंस, जिसने फ्लाइट के परफॉर्मेंस को कन्फर्म किया कि ये और दूर तक जा सकती है, यानी इसकी रेंज बढ़ गई है। तो पिनाका के बारे में याद रखिए, पिनाका एक रॉकेट सिस्टम है जो सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। एक और माओ साइन हुआ है, एक इसके बीच में प्रसार भारती साइन माओ विथ भास्कराचार्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसके ऊपर एक माओ साइन हुआ है, प्रसार भारती ने साइन किया इसके साथ। तो इसमें क्या होगा, अभी तक हम एजुकेशन को डिजिटल करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई। हमारे स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, हम बहुत हद तक ऑनलाइन आ गए, हमारे बच्चे मोबाइल पे पढ़ाई शुरू कर दिए। तो इसमें हम और डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अब हम इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से हम इस फील्ड में और आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि हम आईटी की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्टाइज़ हैं कि हम इसमें दूसरे देशों से काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो उसी के फील्ड में एक और कदम हमने बढ़ाया है, ये माओ साइन किया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस माओ की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। इन ए लैंडमार्क स्टेप, इंडियाज़ पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती इंटर्ड इनटू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टुडे। अंडर द एम्बिट ऑफ दिस माओ क्या क्या होगा इसमें? 51 DTH एजुकेशन टीवी चैनल्स कंप्राइजिंग ऑफ स्वयं प्रभा, 22 चैनल्स एजुकेशन के फील्ड में, ई विद्या फॉर क्लासेस 1 to 12 चैनल फॉर NCERT की फील्ड में होंगे जो 1 से 12 तक क्लास को कवर करेंगे। वंदे गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के 16 चैनल्स होंगे। दिगीशाला अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एक चैनल होगा इसका। सेल बी अवेलेबल एज DD को ब्रांडेड चैनल टू ऑल DD फ्री डिश व्यूअर्स। तो ये जो 51 DTH एजुकेशन चैनल होंगे ये सारे फ्री होंगे, ये DD चैनल पे दिखाए जाएंगे ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो, इसके लिए कोई किसी को चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं। तो इससे हमारी पहुंच पूरे इंडिया में बढ़ जाएगी। पूरे इंडिया में आज की डेट में लगभग टीवी आ चुकी है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ टीवी है, और वहाँ DD न्यूज़ DD चैनल की पहुँच है, और ये DD पे दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब हम पूरे देश में पहुँच रहे हैं, तो हम एजुकेशन को और बेहतर ढंग से पहुँचा पाएंगे। जैसा कि इसने ई विद्या के नाम से 1 to 12 लगभग 12 चैनल निकाले हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के लिए, यानी हर एक क्लास के लिए एक चैनल है। तो हम पूरे बेसिक एजुकेशन को कवर कर रहे हैं, यानी हम जो चाह रहे थे कि हम एजुकेशन को डिजिटल कर दें, इस माओ की वजह से अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो शायद वो हमारा डिजिटल इंडिया का सपना जो पूरा हो जाएगा। देखते हैं और क्या इसमें। दिस मूव एम्स टू ब्रिंग क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स टू एवरी हाउस होल्ड। ये हर एक हाउस होल्ड को क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग दोज इन रूरल एंड रिमोट एरिया। जो गांव में रहते हैं और बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हैं उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा। दिस सर्विस विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द व्यूअर्स 24/7। सारे व्यूअर्स के लिए 24/7 सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इन लाइन विद गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द लास्ट पर्सन इन द कंट्री। गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट था कि इस देश की जो सबसे आखिरी बिंदु पे बैठा हुआ आदमी है उसको भी क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, वो इससे पॉसिबल हो पाएगा। तो 4 तारीख के PIB में बहुत कुछ था, इसमें बहुत सारे माओ साइन हुए जिससे बहुत सारे चेंजेज आएंगे देश में, और इसका इफ़ेक्ट बहुत लंबे समय तक देखा जाएगा।
तो माओ पीआईबी में आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। अभी भी बहुत कम लोग हैं जो मुझसे जुड़ पाए हैं, तो मुझसे जुड़िए और मेरे चैनल का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।